गजा में करीब 3 महीने से जारी जंग की आज भारत की समुद्री सरहदों तक भी पहुंच गई है। भारत की सरहद से 200 नॉटिकल माइल दूर एक जहाज को निशाना बनाते हुए उस पर ड्रोन से हमला किया गया। ये जहाज भारत आ रहा था कच्चा तेल लेके और इसका आखिरी संपर्क सऊदी अरब से हुआ था। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था और इस जहाज का ताल्लुक या मालिकाना हक इजराइल से जुड़ा हुआ है, यानी इसके मालिक इजरायली हैं। इसी वजह से इस पर हमला किया गया है। आशंका यह जताई जा रही है कि इस जहाज पर भी हाउथी ग्रुप ने या यमन के अंसरुल्लाह ग्रुप ने हमला बोला है। फिलहाल जहाज में आग लग गई है और कोस्ट गार्ड रवाना हो चुके हैं इस जहाज के लिए इंडियन ओशंस में। लेकिन इस घटना से यह पता चलता है कि गजा की जंग की आंच बढ़ती जा रही है और पूरे विश्व को अपने चपेटे में ले रही है। अगर आप हेडलाइंस देखेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाती है खबर, जहां लिखा है भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन अटैक, इस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार, कोस्ट गार्ड शिप घटना स्थल की तरफ रवाना। यानी भारत के 20 क्रू मेंबर इस पर सवार हैं। हमारी दुआ है कि वो सारे के सारे सही सलामत हों, क्योंकि बताया जा रहा है कि जहाज पर आग लगी है। फिलहाल रिपोर्ट्स यही है कि क्रू मेंबर सही सलामत हैं, लेकिन जहाज को भारी नुकसान हुआ है। क्या ये जहाज भारत की समुद्री सरहद तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। जितना भी समंदर के अंदर मूवमेंट है, कार्गो शिप्स जाते आते हैं, उन पर यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस नजर रखता है और उन्होंने भी इस हमले की जानकारी दी है कि आज 23 दिसंबर 2023 को इंडियन ओशंस में भारत की वेरावल सरहद से वेस्ट ऑफ वेरावल से 200 नॉटिकल माइल दूर एक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ है, जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ है और जहाज में आग लग गई है। सीधी सी बात है कि अंसरुल्लाह ग्रुप ने कह दिया था कि हम इजराइल को समंदर के अंदर भारी नुकसान पहुंचाएंगे। ये जहाज सऊदी अरब से बताया जा रहा है कि आ रहा था भारत। क्या ये जहाज दम्माम पोर्ट से आ रहा था सऊदी अरब के? क्योंकि दम्माम पोर्ट का इलाका बाब अल मंदब में नहीं आता। बाब अल मंदब में यमन का पूरी तरीके से दबदबा है, उधर से सऊदी अरब का जद्दा पोर्ट जुड़ता है। तो क्या ये दुबई कतर होता हुआ आ रहा था? लेकिन बीच में ऐसे निशाना आखिर क्यों बनाया गया? जानकारी के मुताबिक जहाज पर लाइबेरिया का झंडा था, यानी अगर ये इजराइल की प्रॉपर्टी था जहाज, तो फिर इस पर इजरायली झंडा क्यों नहीं लगा था? क्या इस बात का डर था कि इजरायली झंडा देखते ही यमन के हाउथीज इस पर हमला बोल देंगे? क्योंकि जितना सऊदी अरब का दायरा है उससे नीचे की तरफ यमन का उससे ज्यादा दायरा है। अगर आप मैप देखेंगे तो सऊदी अरब और यमन मिले हुए हैं। यमन एक पूरी पट्टी है और समंदर के दोनों छोर जो सऊदी अरब के हल्के में पोर्ट्स में जद्दा और दमाम में आते हैं, उस पर यमन नजर रख सकता है। तो क्या इस जहाज को यमन के अंसरुल्लाह ग्रुप ने निशाना बनाया है? नहीं पता, अभी किसी ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन यह बात तो तय है कि गजा की जमीन पर जो बारूद, जो गोले बरसाए जा रहे हैं, उसका असर समंदर के अंदर दिखाई दे रहा है।